एक्सेल में हमें एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम कौन सा है? जब भी कोई आप सभी को जो आइटम और रेट का मल्टीप्लाई और जो अमाउंट आप सभी का आता है वो अगर पैसे में आता है तो आप सभी को ये कंडीशन होता है कि कस्टमर तो पैसा दे नहीं सकता, वो जो भी देगा वो रुपए आपको देगा। कोई भी कस्टमर आपको पैसा नहीं देता, वो रुपए ही देता है। तो आप उसको कैसे फेज से आप लोग सीखेंगे कि कैसे हम उसको करेंगे कि वो रुपये में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हम लोग देखेंगे इसमें कि कोई भी, जैसे कि आप मान कर चलिए कि यहाँ पर आप सभी को डिस्प्ले पर दिख रहा है, जैसे कि हम लोग राउंड अप फॉर्मूला को जानेंगे। तो सो हेलो एवरीवन, मैं नितेश कुमार शर्मा। आइए हम लोग देखते हैं एक्सेल में राउंड अप को कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जब भी हम लोग इनवॉइस बनाते हैं, किसी कस्टमर को देते हैं, तो अगर पॉइंट में पेमेंट आ रहा है, पैसा मान के चलिए 506.60 आ रहा है, तो उसको कैसे कस्टमर आप सभी को तो पैसा तो देगा नहीं, वो जब भी देगा आप सभी को रुपए में देगा। कैसे हम लोग उसको, तो एक होता है राउंड और राउंड डाउन फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग कर लेंगे। तो या 50 पैसे से जब भी कम रहेगा तो वो इंक्रीज नहीं होगा, उतना ही पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे माइनस हो जाएगा उसमें, अगर 50 पैसे से प्लस होगा तो मान के चलिए कि 60, तो वो 61 हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप सभी को डिस्प्ले को मैं राउंड अप फॉर्मूला जो कि आइटम में आप सभी को दिख रहा है, आइटम रेट और क्वांटिटी और अमाउंट, हमें अमाउंट को निकालना है। तो सबसे पहले दोस्त हम आप सभी को बता चुके हैं कि अमाउंट फार्मूला जो है कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सारी चीजें देखिए। तो सबसे पहले इक्वल फार्मूला को इक्वल प्रेस करेंगे कोई भी फार्मूला लगाने के लिए, इसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे जो क्वांटिटी है इसको, और एक बार इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा अमाउंट जो है निकल करके आ जाएगा। अब हर बार सेल को हमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना होगा हर एक सेल में, तो ऑटो फिल सेल में हम लोग करते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सारी फिल में हमारा जो है ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सो गाइस इतना हम लोग ने अभी तक जाना। अगर यहाँ पर अगर टोटल को सम निकालना है तो यहाँ पर ऑटो सम कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, देखिए यहाँ पर हमारा टोटल सम निकल करके आ गया। अब हम लोग देखते हैं राउंड फार्मूला को लगाकर यूज करते हैं। राउंड फार्मूला कौन सा होगा? राउंड अप फार्मूला और राउंड डाउन फार्मूला क्या होगा? तो देखिए सो हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले राउंड सबसे पहले हम लोग राउंड फार्मूला का यूज करेंगे। इसी टोटल के सेल को मैं आप सभी को जो अमाउंट है टोटल इसी के बेस पर करके बता रहा हूँ। इसके बाद देंगे कॉमा, जीरो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए जो था आप सभी को राउंड ये फॉर्मूला है जो कि अगर मान के चलिए कि आप सभी का अमाउंट है 50 से कम है, तो वो देखिए अगर 19,047 है तो वो आप सभी को देखिए 19,047.26 है, तो उसको 26 को हटा दिया है, 19,047 आप सभी को यहाँ पर किया हुआ है। यानी कि 50% से 50 से कम होगा तो वो हट जाएगा, 50 से ज्यादा हो तो उसको 48 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्त, तो ये आप लोग जाने राउंड फार्मूला के बारे में। यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो इक्वल मैं राउंड फार्मूला आप सभी को लगा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉमा देंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस। देखिए यहाँ पर 50 से ज्यादा है तो 1001 हो गया, यहाँ पर 10,001 हुआ है, 1001 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1,001 हुआ है, 1 यहाँ पर 10,000 है ना, यहाँ पर 10,000 है, 10,000.66 यहाँ पर आप सभी को हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऐसे जब हम लोग करते हैं, फिर यहाँ पर 1013.4 है, तो ऐसे हम लोग राउंड फार्मूला को यूज करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं जो है राउंड अप फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग राउंड अप फार्मूला को लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल का चिन्ह देंगे और राउंड अप, देखिए राउंड अप फार्मूला और सिलेक्ट करेंगे इसको, इसी सेल को, और कॉमा देंगे 0, फिर से ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए राउंड अप फार्मूला जो है ये आप सभी को बढ़ा देता है। जो राउंड अप फार्मूला है वो आप सभी को पेमेंट को बढ़ा देता है। अगर 20 पैसे हो 30 पैसे हो, राउंड अप फार्मूला का यही काम है कि अगर वो कोई भी 506.6 पैसा हो तो उसको 7 में बदल देगा, जो 7.6 पैसा है तो उसको 8 में बदल देगा। ठीक है, राउंड अप फार्मूला आप ऐसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी आप इसको देखिए यहाँ पर राउंड अप, इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है,
फिर से 0 लगाना है, ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर प्रेस करना है। देखिए 361 हो चुका है। राउंड अप है जो कि पेमेंट को आप सभी को इंक्रीज करेगा। तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं सारे सेल आप सभी को फिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये हम लोग ने सीख गए। ये कौन सा था, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राउंड अप। ठीक है, ये हमारा राउंड अप था। इस सेल में देखेंगे राउंड डाउन, इस सेल में हम लोग देखेंगे राउंड डाउन। देखिए अगर इसी सेल को मैं बेस करके आप सभी को अगर बताता हूँ तो एक बार राउंड, और देखिए इसमें राउंड डाउन लिखा है, तो टैब बटन प्रेस करेंगे और इसकी सेल पर हम लोग बेस करके और कमा 0 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए राउंड डाउन जो हुआ वो पॉइंट में जो था 26, जो पॉइंट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो 2.6 पॉइंट में है उसको राउंड डाउन कर दिया है और उसको 2.6 को हटा करके 47 10 का 10 रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे जो है हम एक्सेल में राउंड डाउन राउंड अप फार्मूला को यूज करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी अगर इनवॉइस आप लोग बनाते हैं, अगर आप सभी को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, राउंड अप लगा करके राउंड फार्मूला राउंड डाउन फार्मूला पेमेंट को आप, तो कोई भी कस्टमर चाहता नहीं पेमेंट, उसको पैसा में तो दे नहीं सकता है, तो वो आप सभी को पेमेंट रुपए में देता है। तो आप राउंड अप फार्मूला लगा करके आप इनवॉइस बिल जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस आप सभी को बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं आप सभी से फिर से रूबरू होऊंगा एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जो मैंने बताया है आप सब इसे प्रैक्टिकली एक बार जरूर कीजिएगा और सीखते रहिएगा, देखते रहिएगा। चैनल को पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।